Hello, welcome to Graduate Guru. We start with a new session of the chapter Shares and Mutual Fund. Now, we start with 21st sum. Lara purchased 560 shares of market price rupees 380 per share and afterwards sold them with a market price of rupees 450 per share. She had to pay 0.2% brokerage for both the deals. Find the purchase and sales amount and also profit she gained. So here this is question number 21 है. यहाँ पे for purchase लिखते हैं एंड यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस जो दिया गया है दैट इज रुपीज 380. उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया गया है विच इज 0.2% एंड साथ में दिया है नंबर ऑफ शेयर्स. दिस इज 560. तो अभी सिंस हमें मार्केट प्राइस पता है, हमें रेट ऑफ ब्रोकरेज पता है, तो वहां से हमें मिलेगा ब्रोकरेज अमाउंट. तो सबसे फर्स्ट टास्क हो जाएगा ब्रोकरेज वैल्यू कैलकुलेट करना. सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज by 100 into मार्केट प्राइस हो जाएगा एंड इसका वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 100 into मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज 380. सो 380 का 0.2%, सो दैट अमाउंट्स टू ₹0.76. ये ब्रोकरेज हो गया. परचेज का डील है, सो यहां पे मार्केट वैल्यू जो है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा. व्हाट इज दिस इक्वल टू? ये हो जाएगा 380 plus 0.76. this becomes 380.76 rupees. ये हो गया मार्केट वैल्यू. एंड कैन आई से ये जो भी है दिस इज पर शेयर एंड हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है इट इज 560 एंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द परचेस अमाउंट. तो मैं इसके बाद लिखूंगा देयरफॉर purchase amount is equal to number of shares into market value. So this is equal to ये हो जाएगा 560 into 380.76. This value is equal to rupees. So let me calculate that value. It is 560 into 380.76. एंड ये हो जाएगा 213,225.6 रुपीज. सो ये हो गया परचेस अमाउंट. नाउ ये परचेस का कंडीशन विल मेक अ नोट ऑफ इट. लेटर ऑन विल सी सेल्स का कंडीशन. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we start with for sales part. So for sales we write यहाँ पे the market value for sales. So market value कितना दिया है ₹450. Rate
ऑफ ब्रोकरेज, ये दिया है 0.2%. Then we have number of shares, ये भी तो जितने परचेस किए गए से उतने ही सेल्स कर सकते हैं. सो इट इज 560. सो मार्केट वैल्यू है, रेट ऑफ ब्रोकरेज है, तो सबसे फर्स्ट टास्क जो मिलेगा दैट इज व्हाट, माय ब्रोकरेज वैल्यू. सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू, वी राइट इट एज रेट ऑफ ब्रोकरेज डिवाइड बाय 100 into the market price. So what is this equal to? ये हो जाएगा 0.2 upon 100 into 450. So we calculate this value as 450 into 0.2% and इसका वैल्यू हो जाएगा as ₹0.9. एंड सिंस ये सेल्स किया तो ब्रोकरेज जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आने वाला है उसमें से उतना पैसा कट हो जाएगा. सो वी राइट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज. दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 450 माइनस 0.9. सो दिस बिकम्स 441.1. सो 450 माइनस 0.9 है, 449.1 हो जाएगा. यस, ये वैल्यू आ गया. दिस इज इन रुपीज आ जाएगा. दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ऐसे कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 560. तो यहाँ पे क्या ढूंढना है अभी, सेल्स अमाउंट. सो यहाँ पे सेल्स अमाउंट का इनडायरेक्ट मीनिंग होता है अमाउंट रिसीव्ड. सो व्हाट इज दिस, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. सो ये कितना हो जाएगा, 560 into 449.1. So 449.1 into 560 करेंगे. So we get the answer of this as ₹251,496. Now see, मुझे सेल्स अमाउंट मिल गया, मतलब दिस इज माई अमाउंट रिसीव्ड. एंड इसके पहले जब हमने फाइंड किया वहां पे हमें परचेस अमाउंट मिला था, मतलब वो हो जाएगा मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड. एंड कैन आई से अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड किया तो मुझे पता चलेगा व्हाट इज द गेन, क्योंकि उन लोग ने पूछा है मुझे ऑल्सो प्रॉफिट शी गेन. प्रॉफिट गेन, गेन बोलो, इट इज सेम एज व्हाट, फाइंडिंग प्रॉफिट. सो इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, सो आई राइट इट एज सेल्स अमाउंट माइनस द परचेस अमाउंट. व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 251,496 माइनस, इट वॉज 2,13,000. Yes, 2,13,225.6 ये अमाउंट था. So now we do 2,51,496 minus 2,13,225.6. So answer for this comes out to 3827. 3827 नहीं, 3872, sorry 27 it is,
270.4. सो ये हो जाएगा 38,270.4. सो दिस इज द गेन, एंड गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We start with the next question. That is question number 22. Ankit invested rupees 61,357.5 in equity shares of rupees 100 each at a market price of rupees 135 per share. Later he sold these shares at a market price of rupees 160 per share. He paid 1% brokerage on each transaction. Find his net gain and also the percent gain. Now see, net gain and percent gain मतलब indirectly मुझे profit and profit percent पूछा है. This is what we need to understand. First of all, यहाँ पे जो condition दिया है, I'll write it as question number 22. सबसे पहले इधर मैं लिखूंगा for purchase as the condition, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड बोला है was rupees 61,357.5 and market price of 135 पर शेयर बोला है. कह रहा है इसे परचेज किया तभी. सो इधर मैं लिखता हूं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 135. ठीक है, दिस इज रुपीस. अभी मुझे एक और चीज समझ में आता है. यहां पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ ब्रोकरेज. तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? इट इज 1% बोला है. सो यहां से मुझे मिल जाएगा ब्रोकरेज. सो विच इज रेट ऑफ ब्रोकरेज आ जाएगा अपॉन 100 इनटू द मार्केट प्राइस. So this is equal to 1 upon 100 of 135. ये हो जाएगा 1.35 रुपीस. ये ब्रोकरेज हो गया. दिस इज माई मार्केट प्राइस, मतलब मेरा मार्केट वैल्यू हो जाएगा. सो वी राइट, ये परचेज के टाइम में मतलब कह रहा है इसे इट इज माई मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा. अच्छा, दैट इज माई मार्केट वैल्यू. तो मैं यहां पे लिखता हूं अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज. सिया हमने हर बार मार्केट वैल्यू लिखा है, बट याद रखो जब परचेज के टाइम रहेगा और मार्केट वैल्यू लिखता हूं, दैट इज सेम एज परचेज प्राइस. उसको मैं परचेज प्राइस भी लिख सकता हूं, एंड दैट परचेज प्राइस विल बी माई मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज. ये चीज याद रखना है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? ये हो जाएगा 135 प्लस 1.35. सो ये हो जाएगा 136.35 एंड ये हो जाएगा रुपीस. यस, यहां तक समझा. एंड देन वी ऑल्सो हैव द अमाउंट इन्वेस्टेड. सो इधर लिखता हूं अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीस 61,000 कुछ थे 357.5. सो अमाउंट इन्वेस्टेड है, परचेज प्राइस पर शेयर है या मार्केट वैल्यू पर शेयर है. सिंस वो परचेज के टाइप का है इसलिए मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज होता है. ये बताया मैंने आप लोगों को. एंड इसके आगे के जो भी सम्स थे जहां पे भी मैंने मार्केट वैल्यू लिखा है, दैट कैन ऑल्सो बी एक्टिंग एज व्हाट? योर परचेज प्राइस. ये चीज आपको याद रखना है. सो अमाउंट इन्वेस्टेड आ गया एंड परचेज प्राइस आ गया, तो यहां से मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेज प्राइस और मार्केट वैल्यू. ये दो में से कुछ भी लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 61,357.5
divided by 136.35. This is equal to 61,357.5 divided by 136.35. So यहाँ से मुझे मिल गया वैल्यू एज 450 शेयर्स. नाउ मैंने ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों ढूंढा? बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ढूंढूंगा तो कितने शेयर्स उसने सोल्ड किए और उससे उसको कितना पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड मिलेगा या सेल्स अमाउंट मिलेगा. सो दैट इज द मेन रीजन. हमने ये नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने का मेन रीजन था कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर मालूम है एंड हमें अभी उन लोग ने बोला है कि जब सेल कर रहा है, लेटर ही सोल्ड दिस शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹160 पर शेयर बोला है. सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर सेल्स एज द कंडीशन. यहां पे लिखेंगे मार्केट प्राइस which is equal to ₹160. रेट ऑफ ब्रोकरेज. अरे ये तो 1% ही बोला है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला था he paid 1% brokerage on each transaction. each transaction मतलब परचेस का एंड अभी सेल्स का. सो यहां से वापिस से मुझे मिलेगा ब्रोकरेज का अमाउंट. तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू, इट इज रेट ऑफ ब्रोकरेज बाय क्या आएगा 100 इनटू व्हाट, माय मार्केट प्राइस. बोलो यहां तक समझा? सो दिस इज 1/100 ऑफ 160 which becomes 1.6 rupees. एंड अब याद रखना है सिंस ये सेल्स से रिलेटेड है तो ये ब्रोकरेज जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उतना पैसा वो लोग कट कर देंगे. अच्छा तो यहां पे क्या मिलेगा? आई विल राइट इट एज मार्केट वैल्यू इसका इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज. एंड एक और चीज याद रखना है, दिस मार्केट वैल्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेल्स प्राइस पर शेयर क्योंकि ये मार्केट वैल्यू भी तो पर शेयर का ही है. सो इसके पहले जितने भी सब में हमने मार्केट वैल्यू लिखा है एंड जब वो सेल्स रहेगा तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज व्हाट, सेल्स प्राइस. एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? तो ये हो जाएगा 160 माइनस 1.6. लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू. सो ये हो जाएगा 160 minus 1.6 and this becomes 158.4 rupees. So sales price मिल गया, number of shares 450 है तो यहां से sales amount मिलेगा या फिर amount received आएगा. So I write over here sales amount is equal to number of shares into sales price per share or you can say market value. So ये हो जाएगा number of shares ये 450 है and sales price per share ये 158.4 है. So this is equal to rupees. So this becomes 158.4 into 450 हो जाएगा and that is 71,280 rupees. So यहां से मुझे सेल्स अमाउंट मिल गया. यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड है, दिस अमाउंट इन्वेस्टेड इज दिस मच एंड ये जो सेल्स अमाउंट है दिस इज योर अमाउंट रिसीव्ड. सो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड विल गिव मी व्हाट, माय नेट गेन. जो लोग ने पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द नेट गेन. सो वी राइट ओवर हियर एज नेट गेन. अच्छा एक और चीज याद रखना है, नेट गेन इज सेम एज योर प्रॉफिट. तो इधर क्या लिखेंगे, इट इज टोटल सेल्स अमाउंट माइनस टोटल
परचेस अमाउंट और यू कैन से अमाउंट इन्वेस्टेड, और इधर भी टोटल सेल्स अमाउंट इज सेम एज अमाउंट रिसीव्ड, ये होता है उसका मीनिंग. सो 71280 माइनस 61,357.5 है. This is equal to, so let's calculate this. 61,357.5, तो ये आ जाएगा 9922.5 रुपीस. सो ये एक अमाउंट आ गया. दिस इज माई नेट गेन. एंड लास्ट चीज जो हम लोग ने क्वेश्चन में पूछा है, एंड ऑल्सो द परसेंट गेन. सो दैट परसेंट गेन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट परसेंट इनडायरेक्टली. सो इसके बाद में लिखूंगा परसेंट गेन is equal to net gain upon amount invested आ जाएगा into 100. This is equal to 9922.5 divided by 61,357.5 into 100. So this is equal to, so it is 992.5 into 100 divided by 61,357.5, and if we calculate this, ये हो जा रहा है as 16.17161716 ऐसा आ रहा है. So it is 16, एंड इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 16.17%. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We start with the next question. That is question number 23. Jimmy purchased 640 shares at a market price of rupees 320 each and sold them afterwards at a price of rupees 380 per share. He was charged brokerage at 0.5% for both the deals. Find the purchase and sales amount and also the profit he gained. So this is question number 23. यहाँ पे again we'll write it as what? For purchase as the condition आएगा. इधर आ जाएगा उसका market price. This is equal to rupees. It is rate of brokerage आ जाएगा. अच्छा, सबसे पहले इसका मार्केट प्राइस है, इट इज 320. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.5% बोला है. एंड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 640. आई गेस इट इज, लेट मी चेक. हाँ, 640. सो ये वैल्यू है. मार्केट प्राइस, रेट ऑफ ब्रोकरेज. सो फर्स्ट थिंग विच वी कैन फाइंड इज ब्रोकरेज अमाउंट. ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इनटू मार्केट प्राइस. सो ये अमाउंट हो जाएगा 0.5 अपॉन 100 इंटू 320. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 320 का 0.5% विच इज 1.6 हो जाएगा.
So it's rupees 1.6. Purchase है purchase. So we write मार्केट वैल्यू या फिर क्या लिख सकते हैं, परचेस प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा. सो मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज 320 प्लस 1.6. सो इट इज रुपीज 321.6 हो जाएगा. दैट इज योर परचेस वैल्यू. एंड जैसे ये परचेस प्राइस आ गया, अब यहां पे मैं लिखूंगा therefore परचेस अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू परचेस प्राइस. सो दिस इज इक्वल टू, ये 640 है इनटू 321.6 है. What is this equal to? So let's calculate 321.6 into 640. And the value for this is 205,824 rupees. ये हो गया मेरा purchase amount. Now, after this, they are telling and sold them afterwards at a price of rupees 380 per share. मतलब अभी sales के लिए है. तो यहाँ पे we start with for sales. इधर आ जाएगा मार्केट प्राइस कितना, तो रुपीज 380 बोला है. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज सेम, तो रेट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रोकरेज. दिस इज इक्वल टू 0.5% एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी 640. So number of shares is equal to 640. So we have यहाँ पे we write it as brokerage amount is equal to rate of brokerage upon 100 into market price. So what is this equal to, ये भी हो जाएगा as 0.5 upon 100 into it's 380 now. So 380 का 0.5% निकालते हैं, 380 into 0.5%, तो this amounts to 1.9. ये हो जाएगा रुपीज 1.9. नाउ यहाँ पे ये सेल्स है तो ब्रोकरेज अमाउंट क्या हो जाएगा, कट कर देंगे. सो वी राइट यहाँ पे मार्केट वैल्यू या फिर सेल्स प्राइस इज वन एंड द सेम. दिस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस द ब्रोकरेज, माइनस क्या आएगा, ब्रोकरेज. सो ये हो जाएगा 380 माइनस 1.9. दिस इज इक्वल टू रुपीज. सो एक काम करते हैं, we subtract 380 minus 1.9, so ये हो जाएगा 378.1. so this is nothing but what, my sales price. and अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अमाउंट पूछा है, तो सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेल्स प्राइस आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सो इट इज 640 इनटू 378.1. सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू. 378.1 into 640 and the answer for this is 241. तो यहां पे लिखते हैं रुपीज 241,984. सेल्स अमाउंट आ गया, परचेस अमाउंट मिल गया, तो यहां से मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो द प्रॉफिट ही गेन्ड, ये ढूंढना है. सो इसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू
total sales amount minus total purchase amount. This is equal to 241,984 minus 205,824. So let us calculate this value. 241 minus 984 minus 205,824. 36,160. So with this question is done. We make a note of this question and we also end the session over here. Thank you.